क्रिएट करते हैं गाइज हमारा 3D लोगो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और इसके अंदर हम 3D टेक्स्ट को भी एनिमेट करने वाले हैं 2D टेक्स्ट को 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद। तो सबसे पहले मैं मेरा कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और नाम दे देता हूँ लोगो 3D। और यहाँ पे मैं प्रीसेट चूज कर रहा हूँ HDT 108025। ड्यूरेशन मैंने 5 सेकेंड रखा हुआ है। ओके करते हैं इसको यहाँ पे। अब गाइज हम हमारे 3D लोगो का ग्राफिक्स रेडी कर लेते हैं, जिसके अंदर एक रेक्टेंगल शेप है और टाइपोग्राफी है हमारी। तो सबसे पहले यहाँ से मेरा रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कंपोजिशन के अंदर एक स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ और जो मेरा लोगो का वर्ड है वो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे इस हिसाब से कुछ टेक्स्ट रेडी हो चुका है। आप अपनी साइज में कुछ चेंजेस लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, वाई प्रेस करके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, स्केल थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा मैं साइज क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे सेटल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद एक और वर्ड चाहिए तो वो भी मैं टाइप कर लेता हूँ। फिर से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे तो ये प्रॉपर तरीके से मेरा लोगो का मेन जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब गाइज हमारे लोगों के ग्राफिक्स के जो टेक्स्ट हैं, जो टाइपोग्राफी, उसको सबसे पहले हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला काम क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इन दोनों लेयर को हाइड कर देता हूं और जो हमारा डुइट वाला टेक्स्ट है, टेक्स्ट लेयर है, उसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लेयर को 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। बट अगर मैं इसका रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करके आपको दिखाऊं, ये पेपर जितना पतला है, हमें यहाँ पे थिकनेस जनरेट करनी है, डेप्थ जनरेट करनी है। अगर 3D टर्म में बात करें तो इसको एक्सट्रूड करके इसकी डेप्थ जनरेट करनी है। बट यहाँ पे हमें लेयर के अंदर एक्सट्रूड का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ज्योमेट्री ऑप्शन, बट वो क्या है, डिसेबल है। तो अब इसको अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, जो आप कंपोजिशन में आप काम करें उस कंपोजिशन को सिलेक्टेड रखना है। उस कंपोजिशन को यहाँ पे कंपोजिशन सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे 3D रेंडर में जाकर जो बाय डिफॉल्ट आपका रेंडर क्लासिक 3D रहता है ना, उसको आपको चेंज करना है सिनेमा 4D के अंदर और यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे मैंने सिनेमा 4D में कन्वर्ट किया रेंडर को, वैसे ही देखो ज्योमेट्री ऑप्शन यहाँ पे अनेबल हो चुका है। तो अब आप इसको ओपन कर लो और यहाँ पे जो एक्सट्रूजन डेप्थ वाला ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 25। तो एक हमारा 3D डेप्थ यहाँ पे जनरेट हो गया, क्योंकि हमारा लेयर को हमने क्या किया, एक्सट्रूजन अप्लाई किया हुआ है। अब इसका रोटेशन हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। बट 0 करने से पहले दो चीजें और करनी है। यहाँ एनिमेट में जाएंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे फ्रंट कलर। तो जो हमारे टेक्स्ट है उसका आगे का साइड और पीछे का साइड रहेगा, दोनों के कलर हमें अलग अलग चाहिए। तो फ्रंट में जाएंगे, कलर में जाएंगे और RGB सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट जो हमारा व्हाइट शेड था वही चूज रखूंगा। वापस उसी एनिमेटर के ऐड वाली प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम बैक चूज करेंगे और यहाँ पे कलर में जाके RGB चूज करेंगे और यहाँ पे ये कलर जो अप्लाई करना है बैक वाला, वो बिल्कुल शेड हमारे ये रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ से इसका कलर पिकर ऑन करके ये शेड हम चूज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसे एनिमेटर को मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हो COLOR। तो कलर वाला ये एनिमेटर है हमारा। तो अब अगर इसको रोटेट करके मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि भाई इसका रोटेशन पीछे की तरफ शेड क्या हो चुका है, वो रेड शेड आपको यहाँ पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। तो जो चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इसका रोटेशन वैल्यू में यहाँ पे 0 अप्लाई कर देता हूँ और इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अब क्या करना है, मुझे इस 3D टेक्स्ट को रोटेट करना है, बट इंडिविजुअल अल्फाबेट को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे आपको एनिमेट में जाना है और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है अनेबल पर कैरेक्टर 3D, उसके ऊपर चेक मार्क ऑन कर देना है। तो जैसे वापस ओपन करके देखो चेक मार्क ऑन है। अब क्या करेंगे, एनिमेट में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हम ओपन करते हैं, अप्लाई करते हैं रोटेशन एनिमेटर। और यहाँ पे हम रेंज सिलेक्टर को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वाई वाला रोटेशन प्रॉपर्टी जो है वहां पे हम की दे देंगे और यहाँ पे चलते हैं हम 3 सेकेंड के ऊपर और यहाँ पे मैं रोटेशन वैल्यू क्या अप्लाई कर दूंगा, 3 का अप्लाई कर दूंगा। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं और जो रोटेशन प्रॉपर्टी की कीज है एनिमेटर की, उसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजीज में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं हमारे स्पीड ग्राफ के अंदर और यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर दूंगा। सो आपको अपने रिक्वायरमेंट हिसाब से ग्राफ को एडिट करके अपना एनिमेशन जनरेट करना है। अब ये हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक जूमिंग इफेक्ट जनरेट करना है हमारे लोगो के 3D लोगो के 3D टेक्स्ट लेयर के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे लेयर पैनल के अंदर, न्यू में जाएंगे और हमारा 3D कैमरा यहाँ पे जनरेट करेंगे और इसको ओके करते
करते मैं प्रीसेट बाय डिफॉल्ट 35 mm का ही चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और ओके करते हैं। उसके बाद वापस लेयर पैनल में राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और हम नल ऑब्जेक्ट को जनरेट करेंगे। अब नल ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, 3D में यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कैमरा आपका है उसको आपको नल के साथ पेरेंट कर देना है। अब नल का पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको ओपन करना है, और मैं ऑलमोस्ट 4 सेकंड के ऊपर चला जाऊंगा यहाँ पर। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे की अप्लाई कर देता हूँ। अब वापस 0 नंबर के फ्रेम पे ऊपर आएंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा कैमरा का जूम इन इफेक्ट जनरेट करना है हमें। मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा कि भाई ये जूम इन रहेगा, और उसके बाद जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वैसे वैसे वो जूम आउट होता हुआ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, 1600 अप्लाई करता हूँ। सो मे बी इट विल बी सेटल्ड। हाँ, तो ये अभी प्रॉपर तरीके से मेरा जनरेट हो चुका है। मैं नल को यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो नल का पोजीशन प्रॉपर्टी की कीज है उसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट में। और ग्राफ को बिल्कुल वैसे ही हम एडिट करेंगे जैसे स्पीड ग्राफ को हमने टेक्स्ट लेयर के लिए किया था उसकी रोटेशन प्रॉपर्टी के लिए। तो ये भी हमारा ग्राफ यहाँ पे एडिट हो चुका है। हमारे शेप लेयर का क्या करेंगे, हम स्केल प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, यहाँ पे की दे देते हैं 20 फ्रेम। में यहाँ पे ऑलमोस्ट आगे जा रहा हूं तो 20 फ्रेम ज्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 फ्रेम वापस आते, मतलब टोटल 15 फ्रेम आगे गए। यहाँ पे की दे दिया, और यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, वापस यहाँ पे की दे देते हैं। अब जो पहली की थी स्केल की, वहां पे हम वैल्यू कर देंगे 0। सेकेंड की के ऊपर इस लेयर की जो वैल्यू हम करके देंगे 115, तो ये 115 हो जाएगा। लास्ट वाले पे वो अपनी एक्चुअल साइज मतलब 100 पे रहेगा। अभी इन कीज को हमें सिलेक्ट करने से पहले एक और एनिमेशन हमारे शेप लेयर के लिए जनरेट करना है। हमें हमारे शेप को बेजियर पाथ में कन्वर्ट करना है। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ कंटेंट में जाएंगे, रेक्टेंगल जो पाथ है उसके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू बेजियर पाथ अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे पाथ की प्रॉपर्टी को की अप्लाई कर देंगे। वापस शेप लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं ताकि कीज यहाँ पे दिख जाए। तो लास्ट की उसकी वही रहेगी, स्टार्ट वाली की भी उसकी वही सेम पाथ रहेगा, बट जो मिड वाला की है यहाँ पे, वहां पे उसका पाथ हमें चेंज करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँ, पेन टूल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एंड ऑल्ट प्रेस करके इस टेंजेंट यहाँ पे इस वर्टेक्स के ऊपर इस टेंजेंट को कुछ ऐसे ड्रैग कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके वापस इस टेंजेंट को ब्रेक करके शेप को कुछ हिसाब से चेंज करता हूँ। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके टेंजेंट को जनरेट करेंगे, और मैं क्या कर रहा हूँ, शेप को यहाँ से इस टेंजेंट को ब्रेक करके कुछ इस हिसाब से मैनिपुलेट कर देता हूँ। तो मेरा ऐसा शेप कुछ जनरेट हो जाएगा। अब इन कीज को सिलेक्ट करते हैं, इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्राफ एडिट में चलते हैं, स्पीड ग्राफ में, और ग्राफ को मैं क्या करता हूँ कुछ इस हिसाब से जनरेट कर देता। तो ये भी हमारा जनरेट हो चुका है। अब उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, मेरा यहाँ पे जो एनिमेशन वाला टेक्स्ट है उसको भी मुझे एनिमेट करना है। तो उसको भी रिवील करते हैं, उसका स्केल प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, यहाँ पे की दे देते हैं, चलते हैं हमारी। तो इसका एनिमेशन एग्जैक्ट सेम टाइमिंग जो हमारा शेप लेयर है उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका स्केल वैल्यू मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस में खाली स्केल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज मुझे चेंज करना है, इसका एंकर पॉइंट मुझे सेंटर में चाहिए, तो हो गया है। अब इसका स्केल हम चेंज करेंगे कुछ इस हिसाब से। मैंने क्या कर देना, इसका स्केल यहाँ पे चेंज कर देना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस इस वाली की फ्रेम पे आगे जाएंगे, और इसका स्केल वैल्यू मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, सॉरी नॉट 0 बट 100 करना है हमें। तो वापस चले आते, ये 100 वैल्यू यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, ग्राफ एडिट में चलते हैं, और सेम जो हमने शेप लेयर की ग्राफ एडिट किया था बिल्कुल वैसे ही ग्राफ में यहाँ पे ऐड करता हूँ। दूसरा एक चीज मुझे क्या करना है कि शेप लेयर का स्टार्टिंग में स्केल वैल्यू 0 था, बट इसका स्केल वैल्यू 0 नहीं है। तो ये स्टार्टिंग से दिखता रहेगा, बट वैसा हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँ, जहां से इसका एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है वहां से 1 2 3 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, और इस एनिमेशन वाले टेक्स्ट लेयर को मैं लेफ्ट साइड से ट्रिम कर देता हूँ। तो गाइज हमारा ऑलमोस्ट लोगो एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है कि भाई फाइनल एनिमेशन प्ले करके देखना है। अभी जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा 3D लोगो एनिमेशन, 3D टेक्स्ट एनिमेशन जनरेट हुआ है, और बहुत ही एंगेजिंग और आई कैची लग रहा है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।